नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोग जो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग जो है लगभग 2025 तक कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे या फिर जितने भी एग्जाम्स होंगे, उसके कॉमन एरर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सॉल्यूशन जो है अच्छे से कर पाए और एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयार हो पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। ठीक है, यहाँ पर 201 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए सेक ऑन दी 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस है और इसमें हम लोग को हीरो देखना पड़ेगा कहाँ पे है। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड। देखिए यहाँ पर पहला ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है लास्ट नाइट, यानी कि ये काम पास्ट वाला है, तो ये ड्रीम तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ड्रीम्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रीम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो सेंटेंसेस है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या एरर हो सकता है। आप लोग को टेंस के मतलब टेंस पे ध्यान देना है, डिग्री पे ध्यान देना है, मतलब हर चीज को ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि जो है ये कॉमन एरर जो है एक भी नंबर इसमें से माइनस ना हो। ठीक है, 100% हम लोग इसमें से कवर कर पाए। चलिए एक आते हैं हम लोग 202 में। एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगन टू रन आफ्टर इट। देखिए यहाँ पर इससे हम लोग इसका हम लोग जो है दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीका क्या होता है? एक तो नो सूनर व्हेन से स्टार्ट होता है और एक एज सुन एज से स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज है ये एज सुन एज से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारे पास है वो एज सुन एज से हम लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो यहाँ पर देख लेंगे कि जब भी एज सुन एज से स्टार्ट होगा तो कोई भी नेगेटिव हम लोग को नहीं दिखना चाहिए। तो इस सेंटेंस में नेगेटिव नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है? ये सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, तो सो देखिए ये पास्ट में है और ये भी बिगिन, ये भी सिंपल पास्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरर जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है पूरा पूरा हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग 203 नंबर पे। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। ठीक है, यहाँ पर भी जो है हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो है आ, क्या हम लोगों को मिसिंग है या फिर क्या एरर है। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? क्राइम की रात हम लोग का जो था मूवमेंट क्या था, मतलब हम लोग कहाँ थे नहीं थे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अस्ट है तो सबसे पहले हम लोग टेंस ये स्पीच के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर अस्ट है तो आगे वाला पास्ट में है कि नहीं। तो अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम, तो इस तरह का कोई वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो रात जो थी वो स्पेशल रात थी। ठीक है, जिस रात को कुछ भी हुआ था क्राइम, उस वो रात जो है स्पेसिफिक रात थी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को ए दिया गया यहाँ पे, जबकि हम लोग को क्या होना चाहिए था? यूज क्या करना चाहिए था? द यूज करना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीजों की बातें अगर चलती हैं तो वहाँ पे हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल वाला, तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 204 में। 204 में है डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। देखिए अब यहाँ पर टेल है उसके बाद डिड है। ठीक है, मतलब डिड के बाद टेल है, यानी कि ये पास्ट में है और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर तो गड़बड़ एकदम सामने से ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हैड लगा देंगे, बाकी नॉट तो सही है। ठीक है, चलिए अब अगर इसमें अगर
स्पीच दे दे, ठीक है, स्पीच का जो डायरेक्ट फॉर्म दे दे तो आप लोग कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है तो 204 नंबर का आंसर आप हमें दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमा के स्पीच में भी पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए उसके बाद 205 में आते हैं हम लोग। इट वॉज ए प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। 4 hours ड्राइव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोगों का इस तरह से सिचुएशन बनेगा, आगे में कोई न्यूमेरिकल वर्ड रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आवर्स या फिर घंटा हो दिन हो ये सब हम लोग को नहीं लगाना है, ठीक है, तो इसका हम लोग पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा आवर, यहाँ पर आवर्स नहीं होगा। चलिए ये वाला एडजेक्टिव में शायद होगा, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आप पढ़ के देखिएगा, उसमें आप लोगों को ये वाला मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 206 में। ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। यहाँ पर कुछ अटपटा लग रहा है, 3 में ही फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये होगा इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन, ठीक है, ये अगर हम लोग द हटा देते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन या फिर फिजिशियंस रिकमेंडेड, ठीक है, हाँ यहाँ पे द ही हटेगा, क्योंकि द लगाना जो है अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 207 में। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, नो एरर। अब यहाँ पे क्या हैव डिस्कसिंग, देखिए यहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड होना चाहिए था, यहाँ पर लगाया गया है वी हैव डिस्कसिंग, ठीक है, तो वी हैव बीन अगर करता तो भी चल जाता, या फिर हैव डिस्कस्ड करता ऑल दी नोन मैकेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव के जगह पे हम लोग हैव बीन लगाएंगे तो भी चलेगा, आर लगाएंगे तो भी चलेगा, या फिर डिस्कसिंग को डिस्कस्ड कर दे तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 208 नंबर में क्या है, चिल्ड्रन enjoy listening to ghost stories especially on Halloween night। बाप रे, Halloween नाइट को वो क्या करते हैं, घोस्ट की स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑन दी, ठीक है, यहाँ पर द मिसिंग जो है, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन दी Halloween नाइट, ठीक है, ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट जो है वो हॉलोवीन वाला है तो स्पेसिफिक हो ही जा रहा है। उसके बाद 209, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, देखिए यहाँ पर वर्क्स में कुछ अटपटा लग रहा है, वर्क्स शायद नहीं होता है, वर्क्स लॉट्स ऑफ वर्क यूज कर सकते हैं, ये पूरा पूरा अगर हम लोग हटाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ वर्क कर सकते हैं, लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, या फिर लॉट्स ऑफ वर्क इस तरह से कर सकते हैं। मैनी वर्क करना जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्क को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वर्क को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मैनी लगाना वो मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 210 में। देयर आर सो मेनी फिल्म ऑल अराउंड द प्लेस, ऑल अराउंड प्लेस, देयर आर सो मेनी फिल्म, देखिए यहाँ पर कचरा सभी जगह फैला हुआ था, कचरा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मच लगाना ठीक रहता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 11, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट,
देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स होगा, हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब देखिए हैव होगा कि हैज होगा, ये भी क्लियर हम लोगों को नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम एस लगाना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके ये मेरा करेक्ट होगा। ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको करते हैं, जितना पॉसिबल होता है हम लोग कर लेंगे। भी आ जाइए। चलिए ये मैं करा रहा हूँ किरण की बुक से, अगर आप लोग भी देखना चाहें तो आप लोग किरण की बुक देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 212 नंबर, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पर भी देखिए 3 crores। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 रुपये नोट ये सब रहेगा तो यहाँ पर एस उसको नहीं लगाएंगे हम लोग प्लूरल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 213 नंबर में, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। इफ वेदर होगा मेरे ख्याल से, इसको एक बार फिर से पढ़िए कि आई होप टू गो टू, ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। टू गो टू की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू गो शॉपिंग हो जाएगा। आई होप टू गो शॉपिंग। ठीक है, ये वाला टू एक्स्ट्रा हम लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है, टू गो शॉपिंग हो जाएगा। उसके बाद है 214, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, टेकिंग हो जाएगा यहाँ पे, टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग, मतलब वर्थ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आईएनजी हम लोगों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग ऐसा ये जिरन के तौर पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये टू टेक जो है ये नहीं आ रहा है, फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका रूल भी रेगुलेशन भी है, जिरन वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जिरन वाला चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए आफ्टर ए केयरफुली, अच्छा देखिए यहाँ पर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। ठीक है, यहाँ पर केयरफुल होता, तो आप लोग भी कर लीजिएगा इसको केयरफुल। इसके बाद आते हैं हम लोग 216 में, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर और टू एवर ग्रोइंग डिमांड। अब फिर से पढ़ते हैं हम लोग, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर। अच्छा देखिए यहाँ पर ओड टू की जगह ओइंग टू हो जाएगा। ठीक है, ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड, मतलब किसकी वजह से, एवर ग्रोइंग डिमांड की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 217 में, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब देखिए डॉग्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉग्ड का मतलब क्या होता है, और दूसरा क्या है, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। यहाँ पर वाज भी आएगा। ठीक है, इज डॉग्ड नहीं होगा, वाज डॉग्ड। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग 218, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हार्डली ना होके हार्ड होता। ठीक है, हार्ड मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाना, और हार्डली मतलब क्या होता है कि लगभग नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा। इसका 219, डू यू नो दैट इट वाज आई, इट वाज मी भी लग सकता था। देखते हैं आगे, हु हैज डन, देखिए आई आया है फिर उसके बाद हु आया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होगा। हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही वाला नियम काम आएगा, इट वॉज आई हु हैव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद अगला है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब देखिए इस तरह का हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, इक्विपमेंट्स और भी क्या था शायद, था कुछ। तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होगा, सिर्फ इक्विपमेंट ऐसा होगा, ठीक है। इसको प्लूरल हम लोग नहीं बनाते, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है। अगर कुछ ऐसा सिंगुलर के तौर पे यूज करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए पीस ऑफ, ठीक है। चलिए 221 में आते हैं हम लोग। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये वाला तो नो ही रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है। इफ हैड यू, इफ यू हैड, इफ के साथ हैड का लगाया गया, फिर आई वुड, ठीक है। आई वुड, आई शुड सारा चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 222 में द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए ये तो एक टाइटल है, ठीक है। उसके अनुसार हम लोगों को आर दिया गया, यहाँ पर इज होना चाहिए था, इज इंडीड एन ये इंटरेस्टिंग बुक। उसके बाद है 223, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ये थोड़ा सा छोटा सेंटेंस है, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये he loved her despite of, यहाँ पर डिस्पाइट हिमसेल्फ, इसको ऐसे ही कर दें तो चल जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ हम लोगों को यूज नहीं करना है, यहाँ पर ऑफ का कोई ये नहीं बन रहा है, ठीक है, यूज नहीं बन रहा है। उसके बाद 224 में आता है ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। देखिए ऑल से तुलना कर रहा है तो ये वाला जो है डिग्री चेंज का है, और ये द मोर की जगह द मोस्ट हो जाएगा, द मोस्ट गुड लुकिंग वन, ठीक है। सभी से उसका तुलना किया जा रहा है, तो उस हिसाब से ही हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं 225 में, ठीक है। When I went there, Charles, देखिए यहाँ पर went है, फिर यहाँ पर is आ गया, देखते हैं आगे। When I went there, Charles is playing a game of chess। यहाँ पर was लगा देंगे तो मेरा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्योंकि टेंस के हिसाब से वो सही नहीं था। उसके बाद 26 पे आते हैं, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। अगर हम लोग को फूड चाहिए तो हम लोग को कल्टीवेशन का लैंड भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ द फूड, ठीक है, यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ फूड, ठीक है। द फूड तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, द लगाएंगे तो हम लोग को द हटा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली as the model applied her makeup with a practiced hand। तो देखिए the girls watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand। ये practiced से अच्छा कुछ दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं। एक बार देखिएगा आप लोग कौन सा वर्ड हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ट्रेंड बोल सकते हैं, ट्रेंड हैंड या फिर स्किल्ड हैंड, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। प्रैक्टिस्ड जो है ये चलेगा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा अटपटा हो जाता है। इसका 228, इफ ही इज ए मिलियनेयर, यहाँ पर देखिए मिलियनेयर होता, इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। हैड बीन होता है यहाँ पर, इफ ही हैड बीन है मिलेनियर, इस तरह से हम लोग बना सकते थे, ठीक है। या फिर सबसे सिंपल इफ ही वेयर, ठीक है, ये सबसे सिंपल हो जाता है इफ ही वेयर है मिलेनियर। अगर वो करोड़पति होता, अरबपति होता तो ये कर लेता, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, तो आई के साथ वेयर लगता है, ई के साथ भी वेयर लगेगा, ठीक है। वहां पर वॉस वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स,
हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। देखिए ये सेंटेंस में तो लग रहा होगा कहीं भी एरर नहीं है, लेकिन अब पढ़ते के साथ ये एरर समझ में आ जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, देखिए अलोंग विथ। जब भी इस तरह से एज वेल एज अलोंग विथ, ठीक है, इस तरह से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, जैसे द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, कैबिनेट कलीग भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, दोनों है। तो लेकिन पहले वाले के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हैज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैज हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। उसका 230 द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैज, देखिए एज इफ यहाँ पर भी आ गया, देखते हैं आगे, एज इफ सी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कुछ, यहाँ पर हैज तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर टॉक्ड है, यहाँ पर हैड करके देखते हैं। तो पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, अच्छा मतलब वो पहले से ही इलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन आगे वाला क्या है, टॉक्ड हो गया, तो हम लोग को बाद वाला जो है हैड करना पड़ा। उसके बाद 231 यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। देखिए ये वाला लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं। हैव यू बीन कर सकते हैं हम लोग, हैव यू बीन, ये हमारा पहले आ जाएगा। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, क्या तुमने अपना होमवर्क रेगुलरली किया है। अरे यार, उसके बाद है 232 द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। इसके बाद है 232, इसमें क्या हो सकता है, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। इसका द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड भी यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुड करेंगे तो यूज होगा, शुड यूज फॉर द फाइनल, शुड भी यूज किया जा सकता है यूज, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद आता है 233 आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट, इसमें तो कोई इरर दिख नहीं रहा है। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स, ठीक है, सम अदर मीन्स, ठीक है, यहाँ पर अदर जोड़ देते हैं हम लोग, सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट। इस तरह से सेंटेंस हम लोग को बनाना है, ठीक है। उसके बाद आता है 234 थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई एम फाइन इन टोटो को भी कर सकते हैं, इन टोटो करेंगे हम लोग, तो ये मेरा सारा सही हो जाएगा। उसके बाद 235 ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। व्हेन कुड आई, देखिए यहाँ पर आस्क्ड है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये क्या बोलते हैं नरेशन वाला, तो यहाँ पर कुड बाद में जाएगा और आई जो है पहले आएगा, तो व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज से हमारा जो है 235 यानी कि 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।